नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम एम एस एक्सेल इन गूगल कॉन्टैक्ट्स। यानी जब भी आप अपनी एम एस एक्सेल वर्कबुक पर किसी पर्सन की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालें तो वो कॉन्टैक्ट अपने आप आपके गूगल कॉन्टैक्ट्स पर भी ऐड हो जाए। इसके लिए हम जोड़ेंगे एम एस एक्सेल को गूगल कॉन्टैक्ट्स के साथ एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर पैबली कनेक्ट की मदद से। और बेस्ट पार्ट ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसा बड़ी आसानी से कर सकता है। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है pabbly.com/connect और प्रेस कर देंगे इंटर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज हमारे सामने आता है। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है इसलिए मैं करूँगा साइन इन। अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आप कीजिएगा साइन अप फॉर फ्री। इसके बाद आपको कुछ टास्क मिलते हैं, कुछ फ्री टास्क मिलते हैं जिसकी मदद से आप ये ऑटोमेशन बना सकते हैं। तो मैं करता हूँ साइन इन। अब इन 5 ऐप्स में से हमें चूज़ करना है पैबली कनेक्ट को, इसलिए हम क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पर। अब हमारे पास ऑप्शन आता है क्रिएट वर्क फ्लो का, तो इस पर क्लिक करेंगे और अपना जो वर्क फ्लो है, अपना जो ऑटोमेशन है उसको नाम देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम जोड़ने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को गूगल कॉन्टैक्ट्स के साथ, इसलिए मैंने इसे नाम दे दिया एम एस एक्सेल टू गूगल कॉन्टैक्ट्स। आप अपने हिसाब से इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं और फिर क्लिक कीजिएगा क्रिएट पर। ऐसा करने के बाद पैबली कनेक्ट की ये 2 विंडोज़ हमारे सामने आती हैं। हमारा जो ऑटोमेशन होता है वो इन 2 विंडो पर ही बेस्ड होता है। पहली है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। ट्रिगर और एक्शन में बेसिकली हमें उन ऐप्स और फीचर को चूज़ करना है आज हम जिनका इस्तेमाल करने वाले हैं। और अगर इनके मतलब या इनके डेफिनेशन पे जाऊं तो ट्रिगर का मतलब होता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी जब ऐसा हो। एंड एक्शन का मतलब होता है डू दिस, तो ऐसा कर दो। अब कैसा होता है, कैसा करते हैं, चलिए करके ही बताते हैं। तो सबसे पहले हम चूज़ करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, क्योंकि जो हमारा डेटा रहेगा वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रहेगा, राइट। और उसी डेटा को हम चाहते हैं कि वो गूगल कॉन्टैक्ट्स में सेव हो जाए, तो इसलिए पहले हमने चूज़ किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। बारी है ट्रिगर इवेंट की, तो ट्रिगर इवेंट रहेगा न्यू रो इन अ वर्कशीट। इट मीन्स कि जब भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर कोई नई रो ऐड हो तो हमारा ये ऑटोमेशन और हमारा ये ट्रिगर काम करने लगे। अब हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पर, जाएंगे ऐड न्यू कनेक्शन पर और क्लिक करेंगे कनेक्ट विथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर। पहले मुझे चूज़ करना है वो अकाउंट जिसका हम यूज़ करने वाले हैं, तो मैं ये वाला अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ, राइट, जिसकी वर्कशीट हम यूज़ करेंगे। अब ये मुझसे परमिशन मांग रहा है क्योंकि साइड में मैंने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लिया है, तो मैं क्लिक करता हूँ यस पर, क्योंकि पैबली कनेक्ट 100% सेफ एंड सिक्योर है। तो मेरा पैबली कनेक्ट सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के साथ। अब मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जितनी भी वर्कबुक हैं वो यहाँ पर आ रही हैं। देखिए मैं आपको अपनी वर्कबुक बता देता हूँ। मैंने एक सैम्पल वर्कबुक बनाई है जिसका मैंने नाम दे दिया है ऑलरेडी गूगल कॉन्टैक्ट्स, राइट। तो इस वर्कबुक को मैं चूज़ करूँगा। आप भी जिस वर्कबुक का इस्तेमाल करें उसे चूज़ कीजिएगा। शीट मेरी एक ही है तो रहेगा शीट 1। अच्छा, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर पहले से ही कुछ हेडिंग्स दे दी हैं और एक डेमो रिस्पॉन्स दे दिया है, राइट। ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि ये जो डेटा रहे वो मेरे पास यहाँ पर आ जाए, ओके, और इसका हम आगे यूज़ कर सकें। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप भी जो जो चीज़ें भेजना चाहते हैं उनकी हेडिंग्स दे दें और फिर नीचे एक डेमो या फिर डमी रिस्पॉन्स दे दें इसी तरीके से, राइट। तो अब मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर, तो आप पाएंगे कि जो भी मेरा वहाँ पर मैंने एक डेटा भरा था, नेम, सरनेम, आईडी, नंबर, राइट, देखिए यही है डेमो जीमेल और 900, तो यही डेटा मुझे यहाँ पर मिल गया है। इट मीन्स कि हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। अब बारी है सेकंड स्टेप की। तो सेकंड स्टेप में यार मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा डेटा रहे वो मेरे गूगल कॉन्टैक्ट्स पर अपने आप सेव हो जाए, इसलिए अब मैं जिस ऐप को चूज़ करूँगा वो है गूगल कॉन्टैक्ट्स, राइट। बारी है एक्शन इवेंट की। तो एक्शन इवेंट रहेगा क्रिएट कॉन्टैक्ट, क्योंकि मैं चाहता हूँ वहाँ पर एक नया कॉन्टैक्ट ऐड हो जाए। जाऊँगा ऐड न्यू कनेक्शन पर, क्लिक करूँगा कनेक्ट विद गूगल कॉन्टैक्ट्स पर और जिस भी अकाउंट का गूगल कॉन्टैक्ट में यूज़ करना चाहता हूँ उसे यहाँ पर चूज़ करूँगा, क्लिक करूँगा कंटिन्यू पर और ऐसा करने से गूगल कॉन्टैक्ट भी सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया, राइट।
अब हमें चूज़ करना है फर्स्ट नेम। देखिए लिखा है इंटर द फर्स्ट नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट। तो फर्स्ट नेम के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप पाएंगे कि जो भी हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डेटा था वो यहाँ पर आ चुका है, राइट। जो ये डेटा हमें ऊपर मिला था डेमो जी मेल, है ना, वो ऑलरेडी नीचे आ गया है। तो अब हमें बस इस डेटा को चूज़ करना है। तो मैंने चूज़ कर लिया डेमो, क्योंकि फर्स्ट नेम डेमो डाला था मैंने। मिडिल नेम मैं कुछ चूज़ नहीं कर रहा हूँ। लास्ट नेम मैंने चूज़ कर लिया जी, राइट। देखिए ये जो चूज़ करने की प्रोसेस होती है इसे कहा जाता है मैपिंग। मैपिंग हम करते हैं वेरिएबल के केस में। वेरिएबल यानी जो चीज़ बार बार बदलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे कॉन्टेक्स्ट में नेम है डेमो, पर कल को मैं कोई दूसरा नाम डालूंगा, उसके बाद दूसरा नाम डालूंगा, तो मैं कोई बार बार थोड़ी ना ऑटोमेशन बनाऊंगा, मुझे तो एक बार ही बनाना है। तो हम करते हैं मैपिंग, जिससे कि आगे चल के भले ही जितने भी वेरिएबल आए, जितने भी नाम बदलें, वो डेटा अपने आप आगे ट्रांसफ़र हो जाए। तो आपको भी इसी तरीके से मैपिंग करनी है, राइट। अब नेम प्रीफिक्स मैंने नहीं रखा है, नेम सफिक्स मैंने नहीं रखा है। तो देखिए आपको इनमें से जो भी इन्फॉर्मेशन रखनी है ना, आप पहले ही उनकी हेडिंग बना के एक सैम्पल रिस्पॉन्स कर दीजिएगा और उन्हें चूज़ कर लीजिएगा। जैसे जेंडर मैंने रखा है तो मैं जेंडर चूज़ कर लेता हूँ, मेल ही चूज़ है। बट इसमें हमें मैपिंग करनी पड़ेगी, राइट। ओनली चूज़ नहीं करना है, यहाँ पर मैप ऑन करना है ब्लू, और यहाँ पर आप मेल चूज़ कर लें ताकि कल को फीमेल है तो वो भी अपने आप आ जाए। अगर आप चूज़ करेंगे तो वो परमानेंट हो जाएगा। आई गेस आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप तो बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, आपका ऑटोमेशन बन जाएगा। ईमेल हमने डाला है तो ईमेल को भी मैं मैप कर लेता हूँ। ओके, ईमेल होम नहीं डाला है, कंपनी नेम नहीं डाला है, डिपार्टमेंट नहीं डाला है, फ़ोन नंबर हमने डाला है तो फ़ोन नंबर को भी मैं चूज़ कर लेता हूँ, राइट। अब ये एड्रेस मैंने नहीं डाला है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो चीज़ें आप चाहें आप पहले हेडिंग बना लीजिएगा। मैं आपको एक सैम्पल के लिए बस बता रहा हूँ कि कैसे किया जाता है, ओके। तो ये सब जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने डाल दी हैं, राइट। अब मैं क्लिक करूँगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर। तो अब अगर ये ऑटोमेशन मेरा सही बना होगा तो ये जो सारी डिटेल्स हैं वो मेरे गूगल कॉन्टैक्ट्स पर भी सेव हो गई होंगी। तो चलिए मैं चलता हूँ गूगल कॉन्टैक्ट्स पर, एक बार करता हूँ रिफ़्रेश। तो देखिए ये डिटेल्स आ गई हैं। नाम है डेमोजी, ईमेल और फ़ोन नंबर। जॉब टाइटल और कंपनी हमने नहीं डाला था इसलिए वो नहीं आया है, राइट। इट मीन्स कि हमारा जो ऑटोमेशन है वो सक्सेसफुली सही तरीके से बन गया है। ओके, अब ये बन तो गया, पर क्या ये ऑटोमेशन रियल टाइम में काम करेगा? रियल टाइम में मतलब जब मैं वाकई कल को अपनी MS एक्सेल शीट पर कोई नया कॉन्टैक्ट डालूंगा तो क्या वो अपने आप गूगल कॉन्टैक्ट्स में सेव हो जाएगा? तो चलिए एक बार करके ही देख लेते हैं। मैं वापस से गया गूगल कॉन्टैक्ट्स पर। पिछली बार नाम डाला था डेमो, इस बार डाला टेस्ट, राइट। लास्ट नेम जी ही डाल देते हैं, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। जेंडर इस बार फीमेल कर देते हैं। तो ये डिटेल्स मैंने डाल दी, ठीक है। अब चलेंगे पेबली कनेक्ट पर। तो देखिए यहाँ पर लिखा है एवरी 8 आवर्स। इसका मतलब है कि ये जो हमारा डेटा है वो हर 8 घंटे में आएगा, क्योंकि ये जो हमारा ट्रिगर है वो पोलिंग बेस्ड है। पोलिंग बेस्ड है मतलब यहाँ पर जितना भी टाइम लगा है उतने टाइम बाद ये वहाँ पर जाएगा और नया डेटा लेके आएगा। इन शॉर्ट 8 घंटे में, लगभग 8 घंटे में, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम हो सकता है, लगभग 8 घंटे में मेरे गूगल कॉन्टैक्ट्स पर ये डेटा ऐड होगा। तो अब मैं थोड़े टाइम वेट करता हूँ और फिर उतने टाइम बाद आपको अपनी स्क्रीन एक और बार दिखाऊंगा। तो टाइम हो चुका है, चलिए एक और बार चलते हैं अपने गूगल कॉन्टैक्ट्स पर। तो देखिए आप पाएंगे कि अब ये नया डेटा आ चुका है, टेस्ट जी आ चुका है, testg@gmail.com आ चुका है और फ़ोन नंबर भी आ चुका है। इट मीन्स ये जो हमारा ऑटोमेशन है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। अब अगर आप भी इसी ऑटोमेशन को यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप इसे बड़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और यार कई बार हमसे कई लोग पूछते हैं कि क्या ये ऑटोमेशन हमें बार बार बनाना पड़ेगा, हर नई एंट्री पर बनाना पड़ेगा? तो नहीं मेरे दोस्त, मैं बताना चाहूँगा आपको ये ऑटोमेशन बस एक बार बनाना है, उसके बाद पेबली कनेक्ट अपना काम करेगा और आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से गूगल कॉन्टैक्ट्स पर डेटा अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आपको हमारे इस वीडियो में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।